बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि बजरंग बाण महिलाओं को नहीं करना चाहिए या हनुमान जी की पूजा आराधना, बजरंगबली की पूजा आराधना माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वयं बजरंगबली एक स्त्री के द्वारा ही, ठीक है, अवतारी पुरुष हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पृथ्वी पर आने के लिए एक स्त्री को ही माध्यम बनाया है। एक स्त्री के द्वारा ही वो इस पृथ्वी पर आए हैं और एक स्त्री के ही दास कहे गए हैं। माता सीता के वो जो है परम प्रिय थे, पुत्र के समान उन्होंने उन्हें स्नेह दिया है। तो कहीं पर भी उन्होंने ऐसा गोस्वामी दास तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में अथवा वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ऐसा कोई वाकया, कोई ऐसा आप घटना नहीं देखेंगे जहाँ पर कि बजरंगबली या हनुमान जी द्वारा स्त्रियों से उनकी पूजा आराधना को उन्होंने वर्जित बताया हो या स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने बताया हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बजरंगबली की पूजा आराधना सभी कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अब दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित जानकारी हम अपने पूर्व जो है वीडियो में प्रकाशित कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर मैं बता दूं कि बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल करना चाहिए, कलयुग में अति अनिवार्य है। अब बात यह है कि अगर आप तंत्र बाधा से परेशान हैं या ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं, जबकि आप सत्य पर, धर्म पर, स्वयं सत्य और धर्म पर हैं, तो उसका भी एक टर्म एंड कंडीशन, नियम है, शर्त है कि अगर आप सत्य और धर्म पर हैं तो ऐसी दशा में अगर आप परेशान हैं, पीड़ित हैं जो है, और ख़ास करके यदि तंत्र क्रिया से, तांत्रिक बाधा से, भूत प्रेत पिशाच जिंद बाधा से, मसानी बाधा से, या कितनी भी बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति क्यों न हो, अगर ऐसी किसी शक्ति के द्वारा आप परेशान किए जा रहे हैं, तांत्रिकों के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए कि बजरंग बाण आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा और आपकी समस्या को जड़ मूल से नष्ट कर देगा। यह समस्या को ख़त्म नहीं करता है। जिस प्रकार से यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से दवा दर्द का खाने पर दर्द ठीक होता है, लेकिन दर्द का कारण ठीक नहीं होता है। दर्द का कारण ठीक हो, इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखा करके ही उस दर्द का इलाज करना चाहिए। अन्यथा दर्द की दवा खाने से दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कारण ठीक नहीं होगा तो वो दर्द फिर होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको टाइफाइड और मलेरिया जैसी समस्या है और वायरल फीवर, सामान्य बुखार की दवा अगर आप खाते हैं, तो बुखार आपका कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद पुनः वह बुखार आपको घेर लेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि बजरंग बाण का पाठ करते हैं, चूँकि कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हमको तंत्र बाधा, जिंद बाधा, प्रेत बाधा है, और लेकिन बजरंग बाण का पाठ करने पर से भी मुझे लाभ नहीं हो रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ऐसे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बजरंग बाण का पाठ वो कैसे कर रहे हैं, क्या उन्होंने किसी मार्गदर्शक, किसी विशेषज्ञ, किसी गुरु से निर्देश प्राप्त किया है, कैसे करना चाहिए, क्योंकि इसकी एक गुप्त और गोपनीय विधि है, जिस विधि के अनुसार आपको करना चाहिए। अब जिस प्रकार से समस्याएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से उनका समाधान भी होता है। अब आपके पीछे अगर 10 तांत्रिक पड़ गए हैं और आप सुबह जो है कि रोज़ 2 पाठ बजरंग बाण का, 1 पाठ बजरंग बाण का कर ले रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए उसकी एक विशेष विधि है, एक विशेष तरीका है, जिसके द्वारा
उस विधि को अपना करके उस तरीके से आप बजरंग बाण का पाठ अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है वो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, कैसी भी समस्या क्यों न हो, वह जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी और फिर जीवन में कभी उस प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। और यह अटल सत्य है, प्रमाणिक है, शास्त्रगत है, क्योंकि बजरंग बाण की रचना ही मुख्य रूप से इस कलिकाल में तंत्र बाधा से छुटकारा पाने के लिए, भूत प्रेत पिशाच जिंद मसानी बाधा से, ब्रह्म राक्षस बाधा से जो है मुक्ति पाने के लिए ही बजरंग बाण का निर्माण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा उस समय किया गया था जबकि गोस्वामी तुलसीदास के पीछे तमाम प्रकार के तांत्रिक पड़े हुए थे और तमाम प्रकार की तंत्र क्रियाएं उनके ऊपर हो रही थी। तो बजरंग बाण से निश्चित रूप से लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन बस जैसा मैंने बताया कि अगर टाइफाइड मलेरिया बुखार है तो जांच करा के ही दवा करना पड़ेगा, अन्यथा वायरल फीवर की दवा या सामान्य बुखार की दवा से वो ठीक